से पता चलेगा। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। कभी कभी तो यह खुशी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारे भीतर अहंकार का जन्म भी हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ, जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाते हैं और हम उसे हासिल नहीं कर पाते, तो वहीं पर हमारे मन में निराशा, उदासी और समस्याओं जैसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं और हम बहुत दुखी भी रहने लगते हैं। लेकिन यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें इन दोनों पर ही अपना नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इन दोनों पर अपना नियंत्रण रखते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हम अपने जीवन में और भी बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, जब कोई व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्यों को हासिल करता है तो मन ही मन उसके अंदर घमंड का भाव उत्पन्न होने लगता है। वह अपने सामने कभी किसी को कुछ नहीं समझता, यहाँ तक कि वह छोटे और बड़ों का लिहाज तक भूल जाता है। उसे अपने सामने कोई नहीं दिखाई पड़ता, यहाँ तक कि वह खुद को ही भगवान तक मानने लग जाता है। और यह अहंकार इतना तक बढ़ जाता है कि वह दूसरों का अपमान करने से भी चूकता नहीं। क्या उसके लिए गलत है और क्या सही, यह भी उसे पता नहीं चल पाता। पर दूसरी तरफ, यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाता है तो उसका मन निराशा से भर जाता है। वह उदास हो जाता है, उसे दुख घेर लेते हैं, उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो इतना परेशान हो जाता है कि उसके मन ही मन हजारों विचार उत्पन्न होने लगते हैं। उसकी सारी उम्मीदें पल भर में टूट जाती है, सारी आशाएं पल भर में बिखर जाती है। उसे अपना जीवन भी निरर्थक लगने लग जाता है। उसने जो मेहनत की, जो कोशिशें की, वो सब उसे बेकार लगने लग जाती हैं। यहां तक कि उस हार के बाद वो वापस उठ खड़ा हो जाए, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं रह जाती। लेकिन यदि किसी को एक ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे उसकी हार जीत में बदल जाए, जीत के बाद उसके मन में वह घमंड भी उत्पन्न ना हो पाए, और यदि वह इंसान हार भी गया तो उसके मन में उदासी, निराशा, इन सब भाव के लिए कोई जगह न बचे। आप ही बताइए, यदि कोई मंत्र ऐसा आपको मिल जाए तो क्या कोई भी बाधा, कोई भी तकलीफें, कोई भी परिस्थिति आपको अपने लक्ष्य को पाने में रोक सकती है? जी हां, बिल्कुल नहीं रोक सकती। तो आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा मंत्र है जो दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए, आपके फायदे का काम करेगा, और आपकी जीत में ना तो आपके मन में घमंड उत्पन्न होगा और ना ही आपकी हार में निराशा या फिर उदासीनता का भाव उत्पन्न होगा। आप इन परिस्थितियों से पल भर में बाहर निकल पाएंगे। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी का कारोबार बहुत दूर दूर राज्यों में फैला हुआ था। वह व्यक्ति बहुत ही दयालु भी था और लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी किया करता था। व्यापारी संघ में उनकी बड़ी तारीफ भी होती थी। कोई उनसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता था और ना ही उस व्यापारी से कोई गलत शब्द कहता था। वह व्यापारी इतना व्यस्त रहता था कि उसे खुद के लिए भी समय निकालना पड़ जाता था। वह व्यक्ति हमेशा अपने कारोबार में व्यस्त रहता था। उसके पास तनिक भर का भी समय नहीं था, जिस कारण वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हो चुका था और ना ही वह ध्यान कर पाता था और ना ही उसके पास पूजा पाठ करने तक का भी समय था। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वो बहुत ही परेशान रहने लग गया। वो व्यापारी बहुत ज्ञानी भी था। उसे संसार के नियमों के बारे में भी पता था कि कोई भी व्यक्ति दिन भर मेहनत करके, अपने पूरे जीवन भर मेहनत करके, चाहे कितना भी धन कमा ले, चाहे कितना भी वैभव कमा ले, लेकिन अंत समय में वह इसे अपने साथ ले नहीं जा सकता। वह यह जानता था कि इस दुनिया में पाने जैसा कुछ नहीं होता और ना ही कुछ खोने के लिए रह जाता है। वह यह जानता था कि अंत समय में हमारे साथ इनमें से कुछ भी नहीं जाने वाला, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है। जिस कारण वो और भी ज्यादा परेशान रहने लग गया था। उसे अपने कारोबार से थोड़ा भी समय नहीं मिल पाता था कि वह ध्यान कर सके, पूजा पाठ कर सके। वह इसका हल निकालना चाहता था, जिस कारण उसे एक युक्ति सूझी। उसने एक दिन अपने घर पे कुछ पंडितों और साधुओं को आमंत्रित किया, सभी का आदर सत्कार किया और सभी को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद उस व्यापारी ने उन साधु संतों से एक निवेदन किया और कहा कि है साधु संतों, मेरा व्यापार इतना फैला हुआ है कि मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं मिल पाता। मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूं, मैं अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाता हूं। मैंने काफी बार कोशिश भी की है, लेकिन समय निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बड़े बड़े शास्त्र पढ़ सकूं, ग्रंथों को पढ़ सकूं, उन शास्त्र और ग्रंथों के ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकूं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर बस एक छोटी सी विनती है, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं
कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं, सारे शास्त्रों और उन मोटे मोटे ग्रंथों का एक निष्कर्ष हो, जिससे मुझे उनका मूल पता चल सके और उस ज्ञान को मैं ग्रहण कर सकूं और अपने जीवन में उतार सकूं। आप में से जो कोई भी मुझे यह मूल मंत्र लाकर देगा, मैं उसे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। उस व्यापारी ने उन साधु संतों को 1 हफ्ते का समय दिया और कहा, इस 1 हफ्ते के बाद आप में से जो कोई भी मुझे वह मूल मंत्र देगा, मैं उसे वह हर चीज दूंगा जो वो चाहता है। साधु संतों ने उस व्यापारी की बात मान ली। वे सभी उन बड़े बड़े ग्रंथों को, शास्त्रों को लेकर बैठ गए और उनमें से कोई एक ऐसा मूल मंत्र निकालने की कोशिश करने लगे जिसमें उन मोटे मोटे ग्रंथों का, शास्त्रों का सार हो, जिसे केवल एक पंक्ति में समेटा जा सके। धीरे धीरे एक के बाद एक दिन बीतते चले गए और इस प्रकार 1 सप्ताह यूं ही बीत गया। वे सभी साधु संत वापस से उस व्यापारी के घर गए और उन्होंने व्यापारी से क्षमा मांगी और कहा, हमने सभी शास्त्रों को, सभी ग्रंथों को पढ़ा, उन्हें समझने की कोशिश की और उनका सार निकालने की कोशिश की ताकि वह एक पंक्ति में समेटा जा सके, लेकिन हम इसमें असफल रहे। हमें कोई भी ऐसा उपाय या फिर कोई भी ऐसा मंत्र नहीं मिला जिसे हम एक वाक्य में आपको बता सकें। और जरा आप ही सोचिए कि इतने मोटे मोटे ग्रंथों को, इतने बड़े बड़े शास्त्रों को एक वाक्य में भला कैसे समेटा जा सकता है। इस पर वह व्यापारी कहता है, फिर साधु संतों, इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा और मैं इसका उपाय अवश्य ढूंढ कर रहूंगा। अगर आप लोग यह ना कर सकें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप लोग निराश ना हो। मैं इसका जवाब अवश्य ही ढूंढ लूंगा, पर इसका उपाय हर जगह पता करने लगता है और वह इस पर इनाम भी रखता है कि जो कोई भी मुझे इसका उपाय बताएगा, जो कोई भी मुझे वह मंत्र बताएगा, उसे मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। धीरे धीरे कई महीने बीत चुके थे और अभी तक उसे वह मंत्र नहीं मिल पाया था। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे व्यापारी से मिलता है। तभी वहां पर उसे यह पता चलता है कि तुम मगध राज्य की ओर जाओ। उस राज्य में एक साधु रहते हैं, उनके पास तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। वह साधु बहुत ही महान थे, बहुत ही ज्ञानी थे। उनके पास जो कोई भी जाता था वह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता था। जो कोई भी अपनी समस्याएं लेकर वहां जाता, वह उसका निवारण लेकर ही वहां से आया करता था। उस दूसरे व्यापारी की बात सुनकर वह सेठ अगले ही दिन मगध राज्य के लिए निकल पड़ा। काफी दूर सफर करने के बाद आखिरकार वह मगध राज्य में पहुंच जाता है और वह तुरंत ही उन साधु के पास आश्रम में जाता है। वहां पर वह व्यापारी देखता है कि वह साधु एक बड़े से वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए हैं। वह उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही वह साधु अपनी आंखें खोलते हैं, ध्यान से बाहर आते हैं, तो वह देखते हैं कि एक व्यापारी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। वह साधु व्यापारी से पूछते हैं कि बताओ, तुम्हें क्या समस्या है। इस पर व्यापारी अपनी सारी समस्याएं उन्हें सुना देता है। तभी वह साधु कहते हैं कि व्यापारी, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन आज तक मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा और न ही ऐसा कोई मंत्र है जिसके अंदर सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का सार हो। तभी वह सेठ उन साधु के चरणों में गिर जाता है और उनसे विनती करने लगता है कि है गुरुवर, इसका कुछ ना कुछ उपाय तो अवश्य होगा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो कोई भी यहां पर अपनी समस्या लेकर आता है, वो यहां से उसका निवारण लेकर ही जाता है। कोई भी यहां से निराश नहीं गया। मैं भी यहां से निराश नहीं जाना चाहता। ये देख वह साधु उस व्यापारी से कहते हैं कि मुझे मेरे गुरुवर ने एक ताबीज दी थी और कहा था कि इस ताबीज एक हरे और एक लाल रंग की, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तब तुम उस हरे रंग की पर्ची को खोलना, उसमें लिखे हुए मंत्र को पढ़ना और उसे समझने की कोशिश करना, जो तुम्हें हर परिस्थितियों से बाहर निकाल देगा। और जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि अब मैंने बहुत धन कमा लिया है, मेरे पास वह सारी सुख सुविधाएं हैं, अब मुझे और धन कमाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। जब तुम्हें लगने लगे कि अब मुझे जीवन में कुछ भी और नहीं पाना है, तब तुम इस लाल रंग की पर्ची को खोलना। इतना कहते हुए वह साधु उस ताबीज को निकालकर उस व्यापारी को सौंप देते हैं और उसे कहते हैं कि यह ताबीज मेरी तो काम नहीं आई, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी कभी घटना हुई ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ जाए और बहुत जल्द तुम्हें इसकी जरूरत भी पड़ने वाली है। साधु से ये सारी बातें सुन वह व्यापारी उस ताबीज को ले लेता है और अपने गले में पहन लेता है और उन्हें प्रणाम करके वो वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता गया
काफी दिन बीत चुके थे, महीने बीत चुके थे और फिर धीरे धीरे साल भी बीत गया। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। कभी कभी उसके सामने कोई छोटी मोटी तकलीफें आ जाती थीं, कोई छोटी मोटी समस्याएं आ जाती थीं, जिसका हल वह चुटकियों में निकाल ले जाता था। कभी कभी व्यापार में उसे थोड़ा बड़ा घाटा भी हो जाता था, लेकिन उससे कोई उसको तकलीफ नहीं होती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। जो भी परेशानियां उसके सामने आती तो उसे अपने गले में पहनी हुई उस ताबीज की याद जरूर आती, लेकिन उसे साधु ने कहा था कि जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, जब तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तभी इस ताबीज को खोलना और इसके हरे रंग वाली पर्ची को पढ़ना। लेकिन उससे पहले यदि तुमने इसे खोला तो इसमें लिखा हुआ मंत्र तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। यह सोचकर वह उस ताबीज को इस्तेमाल नहीं करता, पर अपने व्यापार के अनुभव का इस्तेमाल करके उन समस्याओं को हल कर लेता था। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। जिस प्रकार उजाले के बाद अंधेरा आता है, अच्छे समय के बाद बुरा समय भी आता है, उसी प्रकार अच्छी परिस्थितियों के बाद बुरी परिस्थितियां भी आती हैं। और एक समय ऐसा आया जब उस व्यापारी को अपने व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होने लग गया। उसका पूरा का पूरा व्यापार धीरे धीरे चौपट हो गया। वह सड़कों पर आ गया। उसने जो कुछ भी कमाया था, उसके पास जो कुछ भी था, वह सब अब खत्म हो चुका था। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं, अब खोने के लिए बचा था ले देकर उसके पास बस अपना एक घर बचा हुआ था। जैसे ही वो अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा कि उसके घर में आग लग चुकी है। बहुत कोशिशों के बाद भी वह आग बुझ नहीं पाई और उस आग ने उसका सब कुछ छीन लिया। यहां तक कि उसका पूरा परिवार भी उस आग में खत्म हो गया। वह व्यापारी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। जो व्यापारी उसके संगी थे, उसके मित्र थे, जो उनसे मदद लिया करते थे, आज वो भी उसका साथ देने से मना कर रहे थे। वे लोग कहते थे कि इसका तो बुरा समय चल रहा है। वे सभी उस व्यापारी के संघ ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके जीवन में निराशा, हताशा और दुखों के अलावा अब कुछ और नहीं था। उसने अब सब कुछ खो दिया था। वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि अब उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो सोचते सोचते एक तालाब के किनारे पहुंचा। वह उस तालाब में अपने आप को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने गले में पड़ी हुई ताबीज पर गई। तभी उसे उन साधु की बात याद आई कि जब तुम्हारे पर कोई बहुत ही बड़ी आपदा आ जाए, तकलीफ हो या फिर मुसीबत में पड़ जाओ और तुम्हें कुछ भी समझ ना आए, तब तुम इस हरे रंग की पर्ची को खोलना। उसने तुरंत ही अपने गले से वो ताबीज निकाली और उसमें से उस हरे रंग की पर्ची को खोला। और जैसे ही वो उस पर्ची को खोलता है, उसे पढ़ता है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, क्योंकि उस पर्ची में लिखा होता है, यह वक्त है और वक्त कभी नहीं रुकता, यह वक्त गुजर जाएगा। यह पढ़ने के बाद उसके मन को बड़ी शांति मिली। उसने वापस से हिम्मत करी और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। उस व्यापारी ने अपने मित्र व्यापारी से कुछ धन कर्जे में लिया और फिर उससे एक नया व्यापार शुरू किया। उस व्यापारी को व्यापार का अनुभव तो पहले से ही था। उसने उसी अनुभव का इस्तेमाल किया और वह व्यापार चलने लग गया। इस बार तो उसके पास पहले से भी ज्यादा धन था। वह इतना ज्यादा धनवान हो चुका था कि अब सारे व्यापारी जो उसे छोड़कर भागे थे, वो वापस उसके पास आने लगे और ये व्यापारी भी दूर दूर तक राज्यों में फैल गया। तेजी से व्यापार फैलने लग गया था और उसके पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह व्यापारी और भी ज्यादा धनवान होने के बाद उसने दूसरा विवाह भी कर लिया और उसके 2 बच्चे भी हो गए। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता ही गया। समय बीतता गया। धीरे धीरे महीने, फिर उसके बाद साल। उसने धीरे धीरे सब कुछ हासिल कर लिया था और अब उसे कुछ और पाने की इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि वह अब बूढ़ा हो चुका था और उसने जीवन में उसे जो कुछ भी पाना था वह उसने पा लिया था। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे और उस व्यापारी के बच्चों ने उसके व्यापार को भी संभाल लिया था। अब उसके मन में और धन कमाने की कोई इच्छा नहीं बची थी। तभी उसे साधु की दूसरी बात भी याद आई। साधु ने कहा था, जब तुम्हें लगे कि तुमने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है और अब तुम्हें और कुछ हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है, तब तुम इस ताबीज की लाल रंग की पर्ची को पढ़ना। वह तुरंत ही अपने गले से उस ताबीज को निकालता है और उस लाल रंग की पर्ची को पढ़ता है। उसे देखने के बाद, उसे पढ़ने के बाद उसके मुख पर एक उदासी छा जाती है, क्योंकि इस पर्ची में भी वही बात लिखी थी। यह तो वक्त है, यह भी गुजर जाएगा। कुछ देर उदास रहने के बाद वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा और सोचने लगा कि दोनों ही पर्चियों में केवल एक बात लिखी थी, जिसमें पूरे जीवन का सार भी लिखा हुआ है।
सारे ग्रंथों, सारे शास्त्रों का सार यही तो है जिसे केवल एक ही वाक्य में लिखा गया है। दोस्तों, जब भी हम अपने जीवन में हार जाते हैं या हमारा कोई काम नहीं बन पाता, हमारे मन में निराशा उत्पन्न होने लग जाती है, हमें कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अगर हम अपनी सोच को इस तरह से ना ले कि यह तो वक्त है, यह गुजर जाएगा, तो इंसान कभी भी हिम्मत नहीं हारेगा और ना ही कभी हम उदास होंगे। जो इस सच को जान लेता है कि यह तो वक्त है और वक्त कभी नहीं रुकता, इसका गुजारना तय है, वह कभी भी जीवन की इस उलझनों में नहीं पड़ता। वह अपने कार्य को निरंतर करता रहता है और वह यह जानता है कि आज नहीं तो कल समय जरूर बदलेगा और जो कुछ उसे हासिल करना है वो उसे हासिल भी कर लेगा। वहीं पर यदि कोई व्यक्ति जीतता है, किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करता है, तो उसके मन में यह घमंड भी उत्पन्न हो जाता है कि वही सब कुछ है। लेकिन उसे भी यह बात जानने की जरूरत है कि यह तो वक्त है। आज हम जीते हैं तो हो सकता है कि कल हम हार भी जाएं, क्योंकि यह समय कभी नहीं रुकता, इसका बदलना तय है। और यदि कोई इसे अच्छे से जान ले तो उसे कभी भी अपने जीतने पर घमंड भी नहीं होगा। जिस प्रकार दोस्तों हमारा जीवन चलता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी अच्छी परिस्थितियां तो कभी बुरी परिस्थितियां आती ही रहती हैं और यही प्रकृति का नियम है। कभी भी कोई भी वस्तु एक जगह पर नहीं टिक सकती, तो हमारे जीवन में सुख और दुख एक समान कैसे रह सकते हैं, कैसे रुक सकते हैं? समय कभी एक समान नहीं रहता। मनुष्य कब अमीर से गरीब और गरीब से अमीर बन जाता है, यह कोई नहीं कह सकता। हमारा वक्त कभी भी बदल सकता है, इसलिए न तो अपनी जीत पर अहंकार कीजिए और न ही अपने हार पर रोइए, निराश होइए। दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी अहंकार को मत पालिएगा, क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अंदर ही अंदर हमें गलत राह दिखाता है और हम उस गलत राह को अपना भी लेते हैं, क्योंकि यह हमारी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध देता है जिससे हमें कुछ भी नजर नहीं आता। हमें तो बस यही दिखाई देता है कि हम ही सब कुछ हैं और हमारे बिना कुछ नहीं। इसलिए अपने अहंकार को काबू में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय सबसे बलवान होता है। और दूसरी तरफ यदि आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल ना कर पाए हो तो निराश होकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से उठिए, क्योंकि यह समय आज नहीं तो कल अवश्य बदलेगा और आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। यदि आप लगन और मेहनत से अपने कार्य को करते रहेंगे तो आप अपने मंजिल को अवश्य ही हासिल कर पाएंगे। और अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जीवन निरर्थक है। ना हम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन जब तक हम इस बात को समझते हैं तब तक यह वक्त गुजर जाता है और हमारे जाने का समय भी आ जाता है। इसलिए अपनी जीत पर ना तो अहंकार कीजिए और ना ही अपनी हार पर कभी निराश होइए। दोस्तों, एक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में आगे चलकर या फिर अगले ही पल क्या होगा, यह हम सब नहीं जानते, लेकिन हम मनुष्यों की एक आदत होती है पहले से ही चिंता करने की। वह चाहे आने वाले भविष्य को लेकर हो सकती है या फिर आने वाली परिस्थितियों को लेकर। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने बीते हुए कल को लेकर भी चिंतित रहते हैं। तो आपको पास अपने प्रश्न लेकर जाता है, वह कभी भी खाली हाथ नहीं आता। और तो और हमने यहाँ पर जो भी बातें कही हैं, जो भी ज्ञान यहाँ बांटा है, वो सभी बातें हमें बुद्ध ने ही बताई हैं। महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा संघ है। जो भी अपने आप को जानना चाहता है, सत्य को पहचानना चाहता है, वो उनके संघ में शामिल हो सकता है। जिनका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। उस व्यापारी ने मुझे आपके बारे में बताया था। उसने कहा था कि आप कहते हैं मनुष्य का सुख उसी के पास होता है, उसी के भीतर होता है, लेकिन वो हमेशा दुख के पीछे ही भागता रहता है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि अगर मनुष्य का सुख उसी के भीतर होता है तो वह भला दुख के पीछे क्यों भागता रहता है? दुख पाकर भला किसी भी मनुष्य को क्या लाभ होगा? यह सुन महात्मा बुद्ध उस राजा से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भागता तो सुख के पीछे ही है, लेकिन जिस प्रकार एक छोटा सा बालक जिसके सामने अगर एक छोटी सी लौ जल रही हो तो वह उसे बहुत ही आकर्षित करती है। वह उसे पकड़ना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन जब वो उसे पकड़ लेता है तो वो अपना ही हाथ जला बैठता है। ठीक उसी प्रकार जो जागृत नहीं है उसे दुख सुख नजर आता है और वह तब उसके पीछे भागता रहता है, उसे पाने की कोशिश करता रहता है जब तक वो उसे मिल न जाए। लेकिन जब वो उसे मिल जाता है तब उसे एहसास होता है कि वह सुख के पीछे नहीं बल्कि दुख के पीछे भाग रहा था। और ठीक उसी छोटे से बालक की तरह वह भी अपना हाथ जला बैठता है। इस पर वह राजा कहता है कि हे बुद्ध, मैं कोई छोटा बालक नहीं हूं, मैं दुख और सुख को पहचान सकता हूं, मैं उनके बीच का अंतर भली भांति जानता हूं। राजा की इस बात को सुनकर
महात्मा बुद्ध एक बार फिर से मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति चाहता है कि वह एक शक्तिशाली राजा बने, और अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए वह व्यक्ति दिन और रात नहीं देखता। उन दिन और रातों को वह दुख में ही निकाल देता है। वह किसी भी हद तक गुजर जाता है ताकि वो अपनी इस इच्छा को पूरा कर सके, उस पद को हासिल कर सके। उस इच्छा को पाने में उसे अपना सुख नजर आता है, लेकिन उसे वह सुख नजर नहीं आता जो अभी उसके पास है, जो उसे मिला हुआ है। वह कभी यह नहीं देख पाता कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है और सामर्थ्यवान भी है जो उसके साथ है, और ऐसा सुख वह कभी नहीं देख पाता। वह इन सुखों का आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि वह व्यक्ति तो अपना सुख उन इच्छाओं में ढूंढ रहा है जो उनके पास है ही नहीं। वह ऐसे सुखों की कामना कर रहा है जिसके लिए उसे अपना आज का सुख दांव पर लगाना पड़ रहा है। और जो व्यक्ति एक राजा है, उसका सुख यह है कि उसे एक बड़ा दायित्व मिला है, अपनी प्रजा को सुखी रखने का, उनकी जरूरतों का ख्याल रखने का, उनकी सेवा करने का, और दुख में उनके आंसू पोंछने का। और अगर वह राजा चाहे तो उन प्रजा की चेहरे पर खुशियां भी ला सकता है। लेकिन वह राजा बड़ा होना चाहता है, वह राजा सम्राट बनना चाहता है, दूसरे राज्य को जीतना चाहता है और अपनी ख्याति को और बढ़ाना चाहता है। लेकिन जो उसे मिला है वो उस पर ध्यान न देकर, बल्कि जो उसके पीछे नहीं है वह उसके पीछे भाग रहा है, उसे लालसा रखता है, और यही उनके दुखों का कारण भी बनता है। आगे महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं कि हे राजन, तुम भी तो उन्हीं सुखों के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारे पास है ही नहीं। लेकिन जो तुम्हारे पास है तुम उनका ध्यान नहीं दे रहे हो। जो सुख तुम अभी भोग सकते हो तुम उन पर ध्यान न देकर उन सुखों के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं। और तुम कहते हो कि तुम बालक नहीं हो, तुम अपने सुख और दुख को देख नहीं पा रहे हो। महात्मा बुद्ध की बातें राजा को समझ में आ चुकी थी। उसकी आंखें खुल गईं और उसके सभी प्रश्न समाप्त हो गए। वह तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, उन्हें प्रणाम किया और बुद्ध से माफी मांगने लगा। महात्मा बुद्ध ने राजा को अपने दोनों हाथों से उठाया और उन्हें प्रज्ञा की अनुमति दे दी। अब राजा और उनके साथ आए हुए उनकी अनुचर अब उनके अनुयायी बन चुके थे। यह बात जैसे ही राजा की पत्नी अनुजा को पता लगी, वह भी अपने दासियों के साथ महात्मा बुद्ध के दर्शनों के लिए महल से निकल पड़ी। वह भी महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए अधिक उत्सुक हो जाती है और जैसे तैसे वह अपना समय काटते हुए चुनाव नदी के तट पर पहुंच जाती है। रानी अनुजा बुद्ध के चरणों में प्रणाम करती है और उनसे प्रवज्जा की अनुमति मांगती है। महात्मा बुद्ध ने ऊपर से कहा कि वह उन्हें प्रविष्ट करे और सभी दासियों सहित रानी भी प्रवचित हो जाती हैं। राजा को ध्यान और साधना में अब बड़ा ही आनंद आने लग गया था। राजा ने गहन साधना की और जब वह राजा आनंद को प्राप्त होने लगा तब अक्सर ही राजन के मुख से एक शब्द सुनाई देता था। जब भी कोई उनके मुख से यह सुनता तो उन्हें यह लगता था कि राजन अपने पुराने सुखों को याद कर रहे हैं, जिस कारण उनके मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। कुछ भिक्षु ने यह बात महात्मा बुद्ध को जाकर बता दी। तब महात्मा बुद्ध कपिल को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, क्या सच में तुम अपने पुराने सुखों को याद करके ऐसा कहते हो? इस पर वह राजन कहता है कि हे बुद्ध, आप तो मुझे जानते हैं, आप मेरे दिल की हर बात समझते हैं। Decathlon 60 plus sports 6000 plus products. Decathlon. Visit the store or download the app. I'm Brinda Bhattacharya and I'm going to be your dean for the next 2 years. Why don't we introduce ourselves? I'm Gurpreet and I'm from Time. I'm Sadhgi and I'm from Time. Vishal from Time. Nandini from Time. Time. Hold on. How many of you are from Time? Same story, time after time. मैं ऐसा क्यों कहता हूं और ऐसा क्यों कर रहा हूं? तब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि मेरे पुत्र अपने पुराने राग सुखों को याद करके ऐसा नहीं कहते, बल्कि उनके अंदर जो धर्म का उदय हुआ है,
जिस धर्म के रस को उन्होंने प्राप्त किया है, उसी के आधार पर यह अपने सुख को देखकर कहते हैं, मेरा सुख, अरे सुख, ओ सुख। जब से हम जन्म लेते हैं तब से हमारी दौड़ शुरू हो जाती है और यह दौड़ हमारे अंतिम समय तक नहीं रुकती। हम केवल आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे देखते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसे पाना चाहते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमें क्या मिला है, हमारे पास क्या है। हम उसकी कद्र ना करके उसे अनदेखा कर देते हैं और जैसे ही अपने वर्तमान को छोड़कर भविष्य के लिए दौड़ लगाते हैं तो ये दौड़ लगातार चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, जब तक मनुष्य का बुलावा ना आ जाए। क्योंकि भविष्य हमेशा भविष्य ही रहता है, वह कभी भी वर्तमान नहीं हो सकता। यहां समझने वाली बात यह भी है कि महात्मा बुद्ध कभी यह नहीं कहते कि आप अपने भविष्य के लिए तैयार ना रहो, सिर्फ उदास बैठे रहो। वह तो बस इतना कहते हैं, आप जो कुछ भी पाना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, उसे वर्तमान में करो। उसके बाद भविष्य तो आपका स्वयं ही बदल जाएगा। महात्मा बुद्ध तो ये चाहते हैं कि आप अपने कार्यों को समझो, कार्यों पर ध्यान लगाओ, तभी आप जागृत हो पाओगे और सही फैसले ले सकोगे और अपने कार्यों को महसूस भी कर सकोगे। अभी तो आपके पास जो समय है, उस समय को भी आप गवा देते हो और बस भविष्य की चिंता में लगे रहते हो। आप उस भविष्य के लिए अपना आज का समय, अपना वर्तमान बर्बाद कर रहे हो और आपको तो यह भी नहीं पता ये सही है या गलत। महात्मा बुद्ध चाहते हैं कि आप इतने समझदार हो जाओ, आप अपने अंदर इतनी समझ पैदा कर लो कि आप गलत और सही का फैसला कर सको, गलत और सही को समझ सको। महात्मा बुद्ध चाहते हैं कि आप ये समझो कि वर्तमान को बनाने से भविष्य बनता है, लेकिन भविष्य को बनाने से वर्तमान कभी नहीं बनता। इसलिए अपने आज को बनाने में अपना समय लगाओ, अपना ध्यान लगाओ, अपनी समझ लगाओ, क्योंकि जब आप आज सही फैसले करेंगे, आपके आने वाला भविष्य बनाएंगे, आपको वर्तमान में जीना सिखाएंगे। दोस्तों, जब आप आज में जीते हो तभी आप उन खुशियों को देख सकते हो, समझ सकते हो जो आपके पास है। लेकिन अगर आप सिर्फ भविष्य बनाने की चिंता में ही लगे रहेंगे तो आज आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वह कुछ भी हो, आप उसकी कदर कभी नहीं कर सकेंगे। और इतिहास गवाह है कि अगर किसी के पास कोई भी चीज है और वो